नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक कहानी देखने वाले हैं। ये कहानी है हिमांशु की। हिमांशु बचपन से ही बहुत ही अच्छा एक लड़का है और बहुत ही अच्छे से वो अपना काम करता रहा। लेकिन बचपन से उसका एक ही जुनून या फिर एक ही सपना था कि वो आर्मी में भर्ती होना चाहता है और देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है। बचपन से उसने इसी बात को देखा, बाकी किसी भी बात को उसने ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे उसने प्रैक्टिस शुरू की, सब कुछ किया, लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम के वजह से या फिर उसकी हाइट जो थी थोड़ी सी सिर्फ कम थी, जितनी मतलब उसके लिए चाहिए उससे थोड़ी सी कम थी। तो इस वजह से वो हमेशा ही रिजेक्ट होता गया। तकरीबन 20-25 उसने इस बार हो जाएगा, उस बार मैं किसी तरह से लग जाऊंगा, ऐसे उसके मन में आ रहा था। तो उसको यही लगा कि मैं आज होऊंगा, कल होऊंगा, लेकिन ये सारी चीज़ें ऐसे ही घटती रही, सारे नेगेटिव चीज़ें होती गई। और क्या हुआ कि उसको आर्मी में भर्ती नहीं हो पाया बेचारा। मेडिकल में वगैरह सब में वो अच्छा हो जाता था, लेकिन हाइट में बेचारा सिर्फ मार खा सकता था। और क्या होता था कि इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता। वो यही सोचता कि अगर वो फ़िज़िकल मतलब भागने की जो रेस होती है या फिर जो थ्योरी की हो एग्ज़ाम होती है, उसमें अगर वो फ़ेल होता तो वो फिर से पढ़ाई करके कुछ करने की कोशिश कर सकता था। लेकिन ऐसी चीज़ जिसमें वो कुछ भी नहीं कर सकता बेचारा, तो ऐसी चीज़ों में उसमें वो पीछे पड़ गया, पीछे पड़ा बेचारा। तो इस वजह से थोड़ा-सा वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ। उसके मन में यही आया कि अब मेरी ज़िंदगी का कुछ भी महत्व नहीं है या फिर अब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि बचपन से उसने अपने आप को एक आर्मी के ड्रेस में ही देखा था, या फिर जैसे सोल्जर वगैरह होते हैं हाथ में बंदूक लेके कहीं ना कहीं वो देश के लिए कुछ करते हैं। तो उसी तरह से अपने आप को उसने देखा था। और एक वक्त ऐसा आया जहाँ पर उसको पता चला कि अब आगे वो नहीं बढ़ सकता। उसकी एज भी अब उतनी हो गई थी और मतलब 23 के एज के बाद शायद उसके बाद भर्ती को नहीं जा सकते, तो वैसी कुछ एज हुई थी उसकी। तो उसने यही सोचा कि अब उसको ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रहा था। वो यही सोच रहा था कि इतना ही सोच रहा था वो कि इस जन्म में नहीं सही, मैं अगले जन्म में कुछ बनूंगा। लेकिन अब मुझे उसको ज़िंदगी जीने की इच्छा ही मर गई थी उसकी। लेकिन किसी तरह से उसके मन में कभी कभी, मैंने अभी आपसे कहा है कि हम बाहर जाते हैं सवाल को ढूंढने के लिए, जवाब को, लेकिन वो हमारे अंदर से ही कहीं ना कहीं आते हैं। उसने यही सोचा कि आज मैं इतना रो रहा हूँ, ऐसे मेरे जैसे कितने लोग होंगे। मैं एक सातारा नाम के गांव में, एक छोटे से गांव में रहता हूँ, या फिर छोटे से उसके तालुका में रहता हूँ, सातारा के किसी। तो ऐसे कितने लोग होंगे जो बहुत ही मतलब ज़्यादा बच्चे बेचारे इन सारी चीज़ों से पीछे हो सकेंगे। तो उसने यही सोचा कि वो कुछ ऐसा करे उन लड़कों के लिए जिससे उनको भी मदद मिले। तो उसने क्या किया, उसने देखा कि एक बहुत ही छोटे से वो गांव में रहता है, तो यहाँ के जो बच्चे हैं वो फॉर्म भरने के लिए या फिर छोटे मोटे काम के लिए शहर को उनको जाना पड़ता था। और वो जो शहर था वो तकरीबन 30-35 किलोमीटर दूर था। तो उसने यही सोचा कि मैं यहाँ पर रह के उन लोगों के लिए कुछ कर सकता हूँ क्या। और ट्रेनिंग में क्या होता है, बहुत बार बच्चों को कुछ बातें पता नहीं होती। तो उसने यही सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, यहीं पर सारी चीज़ें उनको अवेलेबल करने की कोशिश करता हूँ, जिससे वो उनका वक्त भी बच जा सके, या फिर ये भी उनको लिए कुछ कर सके, या फिर उनका पैसे भी उनके थोड़े बहुत बच सके। तो इसने नॉमिनल वगैरह फ़ीस ली और वही सारी चीज़ें शुरू की। और आर्मी की ट्रेनिंग स्कूल जैसी उसने शुरू की। स्कूल ऐसे नहीं बोल सकते, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर जैसा वो सारी चीज़ें उसको मार्गदर्शन करता था। किस तरह से दौड़ना है, किस तरह से अपने इम्यूनिटी पावर बढ़ानी है, किस तरह से स्टेमिना बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें उसने कहीं के लिए शुरू की। और बहुत बच्चे उसके पास आने लगे। धीरे धीरे वो इसका इतना बड़ा मतलब उसका ये बन गया कि उसने अपने पूरे सातारा ज़िले में बहुत छोटे छोटे जो गांव है वहाँ पर अपने ब्रांचेस वगैरह ओपन किए। वो ज़्यादातर उसने ऐसे ही लोगों को वहाँ पर काम पे रखा जिनको दिल से ये सारी चीज़ें वो कर सकता है। और इन सारी चीज़ों में वो अपने इतना डूब गया कि उसको मतलब अपनी ज़िंदगी यही लगने लगी कि मैं लोगों के लिए कुछ कर रहा हूँ या फिर उन बच्चों के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ। और तकरीबन 4-5 साल काम करने के बाद इस तरह से उसके तकरीबन 50 से ज़्यादा सेंटर उसके ओपन हो गए, मतलब ब्रांचेस उसके ओपन हो गए। और इसने इसके सेंटर में भाग लेने वाले या फिर एडमिशन लेने वाले तकरीबन 500 से 600 बच्चे आर्मी में भर्ती हो गए। तो इन सारी चीज़ों से वो बहुत ही खुश था। और भी मतलब जो ज़िले थे सातारा के आजू बाजू में, वहाँ पर भी इसका नाम हो गया था। और वहाँ भी इसके ब्रांचेस वगैरह कुछ ज़रूरतमंद बच्चे थे वो भी खोलने की कोशिश करते थे। और उनके सामने एक रोल मॉडल था कि अपनी ज़िंदगी में ये असफल हुआ, लेकिन फिर भी ये रुका नहीं, इसने कुछ अपनी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा किया और कहीं ना कहीं ये सफल हुआ। वो बहुत ही खुश थे। और
तकरीबन अब 500 बच्चे उसके साथ मतलब उसके साथ आगे बढ़े और वो आर्मी में भर्ती हो गए। तो धीरे धीरे ये आंकड़ा इतना बढ़ा कि तकरीबन 5000 बच्चे अगले 3-4 सालों में ही पूरी तरह से 5000 बच्चों को उसने मेहनत की। और वो बहुत ही गरीब घर के बच्चे थे, उनको कहीं से भी कोई मदद नहीं मिल रही थी, तो बहुत बच्चों को इसने ही उनकी फ़ीस भरी, या फिर एडमिशन फ़ीस या फिर फॉर्म के लिए जो पैसे भरते हैं वो इसने ही भरे वगैरह। तो बहुत अच्छा वो चैरिटी टाइप का भी काम करता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि खुद आर्मी से इसको इनविटेशन लेटर आया कि यहाँ पर जो आर्मी के जो नए नए भर्ती होते हैं बच्चे, तो उनको आप एक मोटिवेशनल स्पीच दे सकते हैं क्या। और इसको अलग लगा कि जिस आर्मी के मतलब उसके सपना था, वहाँ पर आज इसको एक गेस्ट की तरह बुलाया जाएगा। और वहाँ के बड़े बड़े अफसर ने इसका स्वागत किया और इसने अपनी कहानियाँ वगैरह बताई कि वो किस तरह से फ़ेल हुआ, या फिर वो हाइट की वजह से बेचारा कम पड़ गया और वो थोड़ा सा पीछे पड़ गया इन सारी चीज़ों से। और एक वक्त ऐसा आया कि उसको लगा कि उसकी ज़िंदगी में कुछ भी मकसद नहीं रहा, लेकिन आगे वो कहीं ना कहीं वो करने की कोशिश की और कहीं ना कहीं वो सफल हुआ। 5000 बच्चों को उसकी वजह से बहुत मदद मिली, तो हम उसे सफल ही कह सकते हैं। तो आर्मी जो बड़े ऑफिसर थे, इसका भाषण ख़त्म होने के बाद उन्होंने कहा कि मैं हिमांशु जी के सचमुच बहुत ही ज़्यादा आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने कहीं ना कहीं देश की बहुत ही बड़ी सेवा की है। आज यही बच्चे देश के लिए अगर कुछ कल करेंगे तो कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा उसका हिस्सा सुधांशु जी को ही हिमांशु जी को भी जाएगा। तो इस वजह से उन्होंने भी उसके आभार प्रकट करे और कहा कि आपने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है। तब एकदम बिजली कड़की जैसे उसका हिमांशु के सामने ऐसे पल आए कि उसको भी सपना था कि देश के लिए वो कुछ करे, और उसने कहीं ना कहीं वो किया। उसको पहले यही लगता था कि मैं आर्मी में भर्ती होऊंगा, या फिर मैं देश के लिए सैनिक अगर कुछ बन पाऊँ तो ही मैं देश के लिए कुछ कर पाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। उसको एक बड़े इंसान ने कहा, तब उसको ये सच बात लगी कि यही जो काम उसने किया है वो देश के लिए ही उसने किया है। तो इस वजह से वो भी बहुत खुश हुआ और उसने यही सोचा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा हुआ और पूरे देश में सारे उसने जो किया है लोगों के लिए, जो गरीब बच्चों के लिए जिनका सपना था कि मैं आर्मी में वो जाए, तो उसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा करने की ज़रूर में हमेशा कोशिश करेगा, ऐसा उसका सपना है। तो दोस्तों ये कहानी हमें यही सिखाती है कि ऐसा नहीं है। बहुत बार आपने भी देखा होगा कि हमारे सपने पूरे नहीं होते, या फिर उस एज में पूरे नहीं होते, या फिर वो वक्त ऐसा इतना बुरा होता है कि हम मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ख़त्म हो गया, इसके बाद इतना कुछ अच्छा आ सकता है। या फिर मैं इतना ही कहूँगा कि उस वक्त जब ये सारी चीज़ें हमें दुख देंगी, या फिर उस वक्त जहाँ पर कुछ भी रास्ते सामने नहीं दिखाई दे रहे, तो ऐसे वक्त में आप देखें कि मैं और भी कुछ कर सकता हूँ क्या, और भी कुछ रास्ते शुरू है क्या। एक सफल इंसान ने कही हुई बात है कि जब एक रास्ता बंद होता है तब 10 रास्ते खुलते हैं। मैं इतना बड़ा नहीं कहता, लेकिन आप कम से कम देखें कि इस वक्त में ऐसे वक्त में क्या कर सकता हूँ। अब यह इंसान कितना बड़ा बन गया और वो कहीं ना कहीं सुकून भी महसूस करता होगा कि उसने देश के लिए कुछ किया, या फिर वो किसी न किसी लोगों के काम पे आज आ पड़ा, मतलब काम को आया, वो कहीं ना कहीं उसकी मदद मिली लोगों को। तो इस तरह से दोस्तों मैं यही कहूँगा कि इस तरह से हमें अपने जीवन को देखना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, मेरा सपना क्या है। ये पूरा करने से अगर वो ना भी पूरा हो तो भी अगर हम अच्छे से अपना कर्म करें, या फिर हम दूसरों के लिए कुछ करने की कोशिश करें, तो हमें इतना बड़ा कुछ मिल सकता है कि जितना हमने सोचा भी नहीं था, जिसके सामने हमारा वो सपना भी कहीं ना कहीं छोटा लगने लगेगा कि अरे ये तो मतलब मैं तो इतना ही करना था, लेकिन आज मुझे इतना बड़ा मिल गया। तो ऐसा दोस्तों बहुत लोगों के साथ होता है। तो ये कहानी हमें यही प्रेरित करती है कि अगर आपके सपने ना भी पूरे हो, फिर भी आप चलते रहना, एक दिन ऐसी इतनी बड़ी मंजिल मिल सकती है कि जिसके बारे में आपने सपने भी नहीं सोचा होगा दोस्तों। तो यही कहानी मुझे कहनी थी। आज की इस कहानी को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछिए, जितना हो सके मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।